Hello and Namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic which is underground mining या फिर हम लोग स्टोपिंग मेथड्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे स्टोपिंग मेथड क्या होता है, कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं स्टोपिंग मेथड के, किस बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, और बहुत ही इन डिटेल हम लोग स्टोपिंग मेथड्स के बारे में समझने वाले हैं। So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let's start with the intro part. अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हम लोग इन सारे जो अलग अलग स्टोपिंग मेथड्स के बारे में हमने देखा, उनके बारे में हम लोग इन ब्रीफ इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारा पहला है ओपन स्टोपिंग मेथड या फिर रूम एंड पिलर स्टोपिंग। तो रूम एंड पिलर स्टोपिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें जो ये माइनिंग या फिर रूम एंड पिलर माइनिंग में जो हम लोग के टेबुलर या फिर बेडेड थिन टू मॉडरेटली थिक ओर बॉडीज़ होती है, जो डिपिंग होती है हमारी फ्लैट टू इंक्लाइन अप टू 40 डिग्री, उसको माइन किया जाता है बाय ड्राइविंग रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप्ड ओपनिंग उस डिपॉजिट में। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक पिलर होता है जो सेपरेशन देता है दो एडजेसेंट ओपनिंग को, और उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक नेचुरल सपोर्ट ऊपर रूफ को प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, अभी अगर जो हमारा डिपॉजिट है वो कंटिन्यूस है और जो ओपनिंग्स है उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में बना रखा है, तो जो प्लान है वो कुछ इस वे में दिखता है कि ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हो रखे हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, और ऐसे वो स्ट्रीट्स के इंटरसेक्शन पे उसको बना रखा है। मतलब जस्ट फॉर अ प्रेफरेंस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो मेथड है ये बहुत ही पॉपुलर माइनिंग कोल डिपॉजिट मेथड है, जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ये जो टर्म है रूम एंड पिलर, इसको ये खाली हमारा माइनिंग या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब हम कोल माइनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे ही खाली इसका यूज़ नहीं होता है। जब हम लोग नॉन कोल डिपॉजिट्स यूज़ करते हैं, नॉन कोल डिपॉजिट्स में भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें जो ये मेथड है उसका जो नाम है वो नाम चेंज होके स्टोप एंड पिलर माइनिंग हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हम लोग कोल माइनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे इसका नाम रूम एंड पिलर है, और जब हम लोग कोई नॉन कोल डिपॉजिट में यही प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसका नाम स्टोप एंड पिलर माइनिंग हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो मेथड इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग कोल को एक बहुत ही लार्ज एक्सटेंट या फिर बहुत ही लेसर एक्सटेंट से कोई भी नॉन मेटालिक या फिर मेटालिक डिपॉजिट्स जैसे कि लीड, जिंक, कॉपर, पोटैश, फ्लोरस्पार, पायराइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सॉल्ट और भी बहुत सारी चीज़ों को इस प्रोसेस से हम लोग माइन आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक डेफिनेशन। अभी हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग कुछ कंडीशंस के बारे में समझते हैं, जो सूटेबल कंडीशंस होती हैं इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ आर ओर स्ट्रेंथ। ओर स्ट्रेंथ जो है वो हमारा वीक टू मॉडरेट होना चाहिए, इसका ये हो गया हमारा पहला चीज़। दूसरा कंडीशन है हमारा रॉक स्ट्रेंथ। रॉक स्ट्रेंथ जो है वो होना चाहिए हमारा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग। थर्ड है हमारा डिपॉजिट शेप। जो डिपॉजिट शेप है वो होना चाहिए टेबुलर। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट डिप, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डिप का डिपॉजिट है, मतलब डिपॉजिट का जो डिप है वो होना चाहिए हमारा लो। यूजुअली 15 डिग्री से नीचे होता है, बट बहुत जगह पे या फिर मतलब माइन आउट ओवर बॉडीज़ में 40 डिग्री डिप भी होता है, जिसमें ये लोग कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइज एंड थिकनेस। साइज एंड थिकनेस में ये लार्ज एक्सटेंट में होना चाहिए। थिकनेस जो है वो 5 मीटर से कम होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा बेंचिंग रिक्वायर हो रही है वैसी जगह पे इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओर ग्रेड। ओर ग्रेड जो है वो मॉडरेट हो। और नेक्स्ट है हमारा डेप्थ। डेप्थ जो है वो शैलो टू मॉडरेट होना चाहिए, या फिर हम बोले तो लेस देन 500 मीटर। ठीक है, ये हो गए कुछ कंडीशंस और मेन एलिमेंट्स जिससे हम लोग एक सूटेबल कंडीशन बोल सकते हैं इस मेथड को फॉलो आउट करने के लिए। अभी हम लोग कुछ मेन एलिमेंट्स देखते हैं या फिर सिस्टम वर्किंग पैरामीटर्स जानते हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट है हमारा जो डिवाइडिंग डिपॉजिट इन पैनल ऑफ द साइज, वो होती है हमारी 600 टू 1200 मीटर इंटू 120 टू 240 मीटर। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ मेन एंड पैनल एंट्रीज। जो मेन एंड और पैनल एंट्री का साइज़ होता है वो हमारा 3 टू 4.8 मीटर होता है। नेक्स्ट है हमारी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो है वो हमारी 2 टू 12 के बीच में होनी चाहिए।
हाइट ऑफ ओपनिंग जो है वो हमारी डिपॉजिट की थिकनेस पे है। फिर उसके बाद जो हमारा विड्थ ऑफ रूम्स है इन कोल, उसमें 6 मीटर विद रॉक बोल्डिंग एंड मे बी अप टू 9 मीटर विद अदर सपोर्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेंज करता है 6 to 12 मीटर के बीच में। अभी जो हमारा मिनिमम विड्थ है पिलर का इन बिटवीन वो हमारा 3 मीटर होता है बेसिकली, और उसका रेंज हम लोग बोल सकते हैं कि 6 to 12 मीटर के बीच में होता है। और लास्ट जो हमारा मेन एलिमेंट है दैट इज़ आर लेंथ, या फिर हम लोग बोले डेप्थ ऑफ द रूम। ये होना चाहिए हमारा 90 to 120 मीटर में, या फिर कुछ कुछ टाइप में ये इससे भी कम में हो सकता है। तो ये हो गए हमारे मेन एलिमेंट्स हमारे सिस्टम वर्किंग पैरामीटर के।